करप्शन के गढ़ सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की, जहां इदारे के हुकाम और सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के एमएस अरबों की अद्वियात हड़प करने में मुलव्विस है। हमारे साथ मौजूद है कराची से सुनो इन्वेस्टिगेशन टीम के रुकन वकील रहमान साहब। उनसे मजीद जानते हैं, क्योंकि स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है, उनसे जानते हैं कि मामला आखिर है क्या, हो क्या रहा है, और सेसी में वर्कर्स फंड्स के साथ जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं उसके असल हकाइक हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम वकील रहमान साहब, फरमाइएगा ये मामला आखिर है कि इस पर जरा रोशनी डालिएगा। वालेकुम सलाम। इस वक्त अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो सेसी का इदारा है इसको सूबाई या कोई वफाकी बजट नहीं दिया जाता, बल्कि इसकी जो फंडिंग है उसका सोर्स जो है वो मजदूर, मेहनत कश मजदूर है जिनके कंट्रीब्यूशन यहाँ जमा किया जाता है और फिर उसी कंट्रीब्यूशन से उनको जो उनकी सोशल सिक्योरिटी वो की जाती है। इन बड़े मेगा करप्शन जो है इस वक्त सामने आए, जिसमें सबसे पहले जो है बेनज़ीर मजदूर कार्ड है। इसमें जो है इसकी एंटी करप्शन इसकी तफसीलात में कि इसमें बेनज़ीर कार्ड, इससे पहले मैनुअल कार्ड जो है इस्तेमाल होते थे जिसमें इलाज मुआवजा इस तरह की सहूलियत दी जाती थी। अब इस कार्ड को जो है वो बेनज़ीर मजदूर कार्ड का नाम दिया गया और इसको जो है वो एक कंपनी को, एक इदारे को जो है उसका 2021 में इसको टेंडर, बगैर टेंडर किए, बगैर बोर्ड मंजूरी के ये 1 अरब का प्रोजेक्ट दिया गया। एक तो ये इन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पर ये काम किया। दूसरी बात ये हुई कि उसके बाद इसमें तकरीबन 51 करोड़ रुपए भी अदायगी भी कर दी और उसके बाद कुछ मजीद जो रकम बचती थी वो भी अदा कर दिए। लेकिन ये जनवरी 2023 में ये सारे कार्ड मुकम्मल होने थे, लेकिन अब तक जो है इसमें 80,000 के करीब कार्ड सिर्फ बन चुके हैं और उसमें भी जो है उसके पीछे कोई डेटा या कोई उसके जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं है, मतलब वो सिंपल प्लास्टिक कार्ड है। तो ये और इसकी जो है ये नज़र यूँ आ रहा है कि ये तकरीबन 2 अरब तक ये प्रोजेक्ट जाएगा और इसमें जो है जो टेक्निकल अफराद है वो भी सेसी के इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके दफातर, उनके कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं और पैसों की पेमेंट भी की जा रही है। इसके मुकाबले में अगर हम पंजाब में इसी की तरह जो एक इदारा है पेसी के नाम से, वहाँ उन्होंने यही कार्ड खुद बना लिया और आधी कीमत में बना लिया और इसका ऐप बना के उन्होंने लॉन्च भी कर दिया। तो एक तो ये एक बड़ा मामला है जिसकी जो है वो तहकीकात की जा रही है। दूसरा मामला जो है वो जो कोरोना के दौरान जो एक ख़रीदारी की गई थी मुख्तलिफ वेंटिलेटर की मद में, जो सीटी स्कैन है, एक्सरे मशीनें, अद्वियात के नाम पर 1 अरब से ज़ायद की ख़रीदारी की गई थी, लेकिन वो फेक ख़रीदारी थी। उसमें जो है वो चीज़ें जो है साबित नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले दिनों ये 11 मई को जो है एंटी करप्शन ने रेड भी किया था हेड ऑफिस पर। वो इससे मुतालिक जो फाइलें हैं वो लेके गए और इसमें जो है कई बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, जिसमें जो जाली भर्तियाँ हैं उसके मामलात भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा एक कंपनी है जिसके जो है मजदूरों की तादाद कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उसको कम जाहिर करके करोड़ों का जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत ली गई है। तो ये बड़े जो है ये मेगा करप्शन के अच्छा, ये जो आप वकील बता रहे हैं ना कि मेगा करप्शन के मामला तो है ही, लेकिन ऐसे में जब आपने कमिश्नर से बात करने की कोशिश की इस करप्शन के मामले पर, सेसी के इदारे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ को ऑन कैमरा देने से इनकारी हमें वो नजर आए। ये क्या मामला था? क्या वो खुलकर बात नहीं करना चाह रहे थे? वो नहीं चाह रहे थे कि जो मामला है वो मंजर आम पर आए? देखिए, कमिश्नर के बारे में मशहूर है कि वो बड़े शरीफ आदमी हैं। अच्छा। और इसलिए वो झूठ बोलना नहीं चाहते हैं और सच की बोलने की शायद हिम्मत नहीं थी। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि आप बगैर ऑफ कैमरा आप कुछ भी पूछना चाहें, मैं आपको बता देता हूँ। या जो कैमरा उस पर बात नहीं करना चाह रहे जी, मुतालिका ऑफिसर जो है वो उससे मैं आपसे मिलवा देता हूँ। उन्होंने एक बड़ी एक अजीब बात की कि कमिश्नर या जो हाई ऑफिशियल होते हैं वो बुनियादी तो वो उसकी मिसाल एक फॉरेनर की होती है, उनको ज़्यादा मामलात नहीं होते हैं, वो आज इस इदारे में कल किसी और इदारे में होंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पता होता कि क्या मामला चल रहे हैं, इसलिए जो है मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। अच्छा वकील, यहाँ पे मामला ये भी आता है कि ये इतनी जो खुर्द-बुर्द हो रही है सारे मामले में, तो स्कैंडल में किन किन लोगों के नाम शामिल हैं? जरा उन पर्दा नशीनों पे से पर्दा उठाइए ताकि हमारी आवाम को इस बारे में मालूमात मिल सके।
देखिए, एक ये बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे इदारों में एक सिस्टम चलता है। एक सिस्टम ये होता है कि उसमें कुछ लोग ऑफिसर्स होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल लोग होते हैं जिनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है एक इदारे को लेके चलते हैं। हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि बोर्ड में एक जो बोर्ड मेंबर है उनके पास ही पूरे इदारे का कॉन्ट्रैक्ट है और वो जो है मुख्तलिफ मामला डील करते हैं कि किस ओहदे को कितने में बेचना है। अगर किसी हॉस्पिटल का एमएस है वो उसने महीने के कितने देने हैं, अच्छा। किस जोन के किस ऑफिशियल ने कितने देने हैं और किसके रिकवरी अफसर वो कितने अपने मतलब हर जेब में इदारे डालने में और कितने भत्ताखोरी, आगे सिस्टम में देखने हैं। हर इदारे में भत्ताखोरी जो है वो पाई जा रही है। जी जी बिल्कुल, ये इसी तरीके से जो है नीचे से ऊपर तक जो है ये पैसे कलेक्ट होते हैं और ये ऊपर जो है ये जाते हैं। उसमें कई बोर्ड के अपने जो है वो बड़े जो बोर्ड रुकन है, गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, वो इसमें मुलविस हैं। अच्छा। और उनके अपने हैं। इसके अलावा ऑफिसर जो है वो मुख्तलिफ जो बैठे हुए जो अहम ओहदों पे हैं। अच्छा, आप ऑफिसर्स का नाम ले रहे हैं तो डॉक्टर सादात साहब, उनका क्या किरदार है इस मामले में? उनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है इस सारे गबन में। डॉक्टर सादत साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि डॉक्टर सादत साहब का जो है जो एक इंक्वायरी तकरीबन 1 अरब की चल रही है कोरोना के दौरान, उसमें भी जो मरकजी किरदार है क्योंकि उस वक्त उनके पास प्रोक्योरमेंट का चार्ज था तो उसमें भी जो है उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा वो इस वक्त लांडी के एमएस भी है और उनके बारे में जो है ये मशहूर है कि इस वक्त जो है वो जो गिनती के 4-5 लोग हैं जो इस वक्त बड़े पैमाने पर इस पूरे जो खुर्द-बुर्द के मामलात में मुलविस है उसमें एक डॉक्टर सादत। 11 मई को जो एंटी करप्शन का छापा पड़ा था वो भी या गालिबन आपके सामने है, उस बारे में भी कुछ बताइएगा। और दूसरा मुझे जरा ये भी बताइएगा कि वो जो बेनजीर मजदूर कार्ड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे सबसे कुछ देर पहले, उसका ठेका किसकी मंशा पर जारी हुआ था? देखिए, इसमें क्योंकि ये जो बेनजीर मजदूर कार्ड का मामला है और 1 अरब से ज्यादा का मामला है जी, ये जी, इसमें और ये मसला ये है कि ये अभी तक चल रहा है। अभी इस जो नए साल का बजट मंजूर किया जा रहा है, हमारे पास इत्तलात है कि इसमें इस मद में मजीद रकम रखी जा रही है। अच्छा। मजीद करोड़ों रुपए रखे जा रहे हैं। तो अब ये जब इतने जो है एक मामला जो कुछ करोड़ों में या खुद भी किया जा सकता था या ज्यादा से ज्यादा 1 अरब के अंदर हो जाना चाहिए था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, उसका टेंडर नहीं किया जाता, सेपरेट रूल्स की खिलाफ वर्जी की जाती है, फिर उसमें अपने ही स्टाफ फराहम किया जाता है, उसमें अपने कंप्यूटर फराहम किया जाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो किकबैक्स दिए गए, इसमें जो है वो बड़े पैमाने पर जो है मामलात किए गए और इसीलिए 11 मई को जो एंटी करप्शन ने रेड किया उसमें वो इससे मुतालिक वो सारी फाइलें लेके गए और इसमें इतनी अहम फाइलें जो है वो अपने साथ लेके गए कि हमारे पास जो है ज़राए से जो मालूम हुआ है कि इस पर इतने ऊपर तक जो है वो इतनी खलबली मच गई कि उन पर प्रेशर था कि वो सारी फाइलें वापस कर दें। बहुत शुक्रिया आपका वकील रहमान साहब। मजदूरों के हक पर डाका डालने वाले करप्शन में लथपथ किरदारों पर कोई क्यों नहीं बोलता?